अस्सलाति हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो पढ़ते नहीं उनके लिए भी हलाकत है, जो सुस्ती करते हैं उनके लिए भी हलाकत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक उसके लिए दो नमाजें बहुत भारी होती हैं, एक ईशा की और दूसरी फजर की। ईशा के वक़्त भी वो सुस्ती करेगा, जब फटाफट जल्दी पढ़ के फ्री। जब फजर का वक़्त आएगा मर्जी से उठा, जब उठा तो नमाज पढ़ ली। दोनों नमाजें मुनाफिकीन के लिए बहुत भारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला। ये जो मुनाफिकीन है ना, नमाज पढ़ते हैं, खड़े होते हैं नमाज के लिए, सुस्ती करते हैं, सुस्ती के साथ। जब जी चाह आ गए पढ़ लें, जब जी चाह अपने काम में उठा लो। कोई नमाज बड़ा टाइम नमाज करवा लगे, बाद में पढ़ लें। जमात ये भी ज़रूरी है, जमात के साथ नमाज अदा करना ये भी ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं, किसी मर्द को, वो लोगों की जमात करवाए, मैं ज़रा बाहर निकलूं, गलियों में बाजारों में देखूं कौन नमाज मस्जिद में जमात के लिए हाजिर नहीं होता, नमाज के लिए नहीं, जमात के लिए हाजिर नहीं होता। मैं देखूं उनको जो जमात के लिए हाजिर नहीं होता, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। सिर्फ इसलिए रुक जाता हूं कि वहां बच्चे भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, वरना मेरा जी चाहता है लकड़ियां इकट्ठी करूं, ढेर बना लूं, उसको अच्छी तरह आग लगा दूं। जो नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में नहीं आता, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। बुखारी की बात है। जमात इतनी जरूरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर इनको पता चल जाए ना कि इसका अजर कितना है, इनका जमात का अजर कितना है, पहली रकत का तकबीर तहरीमा का अजर कितना है, इनको पता चल जाए, इनको घिसट के आना पड़े ना, ये घिसटते हुए मस्जिद में आ जाए। ये मुनाफिक जो है ना, ये जमात से सुस्ती करते हैं। अगर इनको पता चल जाएगा कि नमाज के बाद हड्डियां, पाए, गोश्त मिलना है खाने के लिए, फिर सबसे पहले सब मुनाफिक। मुनाफिकों का तरीकाकार वैसे सुस्ती करनी है, लेट ही नमाज पढ़नी है जमात के साथ,
1-2 रखता बस लेट मर्जी, जितना मर्जी टाइम 15-15 मिनट करके बढ़ा लें, इन्होंने अपने रूटीन के मुताबिक वही 2 रखते बाद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही रवायत, बुखारी मुस्लिम की रवायत, अगर इनको पता चल जाए ना कि गोश्त मिलना वहां खाने के लिए, बोटियां हड्डियां, तो ये सारी मस्जिद के अंदर है जमात के, मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में नहीं आते। यहां अपना काम निपटाना नहीं है। सहाबा कहते हैं हम ना 2 ही चीजें हुआ करती थी, या फिर हम देखा करते जो पीछे जमात के बाद पढ़ने वाले हैं ना वो मुनाफिक होते थे या बीमार होते थे, बस 2 ही थे ऑप्शन, या पीछे रहने वाला मुनाफिक था या बीमार था। तो हमें महसूस होता है जो हमारे हालात है, हम अंदरूनी तौर पे बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, जिस्मानी बीमारी नहीं है। रूहानी बीमार जो होता है वो मुनाफिक ही होता है। बिला वजह काम ना कार घर बैठे हैं जी, पता भी है कि जमात का टाइम 8 बजे, अजान हो गई 20 मिनट पहले, वुजू कब करने उठ रहे हैं जब रह गए 3 मिनट रह गए, फिर वाशरूम भी जाएंगे, 5-7 मिनट वैसे वाशरूम में लगा देने, सोची जाना बैठ के सारी कारोबारी सूरत हाल, फिर निकलना उतनी देर में वैसे जमा का टाइम बोला जाता है। अजान सुने, सहाबा को जो मामूल था वो यही था, अजान सुनते फौरन मस्जिद की तरफ, फौरन, देर नहीं करते थे, वुजू करके घरों से आते, पूरी तैयारी में। हम वक्त पे आ जाते हैं, बाहर बैठ के और सारा वक्त 20 मिनट गुजार देते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो पीछे फिर 1 रकअत रह जाते हैं, पीछे खड़े होते हैं, 20 मिनट पहले आने वाले भी 1 रकअत पीछे खड़े होते हैं, वो बाहर खड़े बैठे बातें करते रहते हैं। जमात ये जरूरी है, अगर पता चल जाए कि इसका कितना अजर है तो ये घिसटते हुए मस्जिद में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जमात के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।